एक गलती ने फिर से छीन ली लक्ष्मी जी की कृपा। क्या थी वो गलती? भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर, तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी मनवा ली और सुबह सुबह मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और मां लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर आई हैं और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों का खेत था और मां लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। लेकिन ये क्या? जब मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आईं तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। मां लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, ये एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकरानी बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। मां लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़े ही थी और मां लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गईं। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। मां लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गईं तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब मां लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूं, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने मां लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और मां लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन मां लक्ष्मी माधव के घर आई थीं, उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का मकान भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी। और अब 2-4 साल बीत गए थे, लेकिन मां लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि ये तो मां लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर मां लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, है मां, हमें माफ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। है मां, ये कैसा अपराध हो गया। है मां, हम सबको माफ कर दे। अब मां लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, है माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी।
तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गईं। जब माता लक्ष्मी वैकुंठ लौट गईं, तब भी उनके दिए हुए आशीर्वाद का प्रभाव माधव के जीवन में बना रहा। माधव का परिवार अब सुखी और संपन्न हो चुका था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। धीरे धीरे माधव के बेटों में अहंकार आने लगा। वे कहने लगे, हमने अपनी मेहनत से ये सब कमाया है, इसमें किसी देवी का कोई हाथ नहीं है। माधव ने उन्हें समझाया, बेटा, ये सब माता लक्ष्मी की कृपा है, इसे कभी मत भूलना। लेकिन वे नहीं माने। एक दिन अचानक व्यापार में नुकसान होने लगा। खेतों में फूल कम खिलने लगे और कमाई घटने लगी। माधव समझ गया, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये माता लक्ष्मी का संकेत है। माधव ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, जब तक हम अहंकार छोड़कर माता से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक सब कुछ खो देंगे। पूरे परिवार ने मिलकर सच्चे मन से प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, हमें क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। उनकी सच्ची भक्ति देखकर माता लक्ष्मी फिर से प्रकट हुईं। माँ बोली, जहाँ अहंकार होता है वहाँ मैं नहीं रहती, लेकिन जहाँ सच्चा पश्चाताप और भक्ति होती है वहाँ मैं अवश्य लौट आती हूँ। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से फिर से खेतों में फूल खिलने लगे, घर में सुख शांति लौट आई और माधव का परिवार पहले से भी अधिक विनम्र हो गया।